एक दिन प्रिंसिपल साहब ने स्कूल के ग्राउंड में पीटी के टीचर और 12वीं क्लास के बच्चों को बुलवाया और कहा, हम सब अगले हफ्ते भवलगढ़ किले में, जो कि भूतिया किला भी कहलाता है, वहां पिकनिक के लिए चलेंगे। अपने अपने घर में माता पिता से परमिशन लेकर जो बच्चा चलना चाहे वो अपने नाम पीटी सर को लिखवा दे। हम ये भ्रम लोगों के दिलों से निकालना चाहते हैं कि कोई भूत प्रेत नहीं होता। चलिए ठीक है, अब अगले हफ्ते बुधवार को मिलेंगे। 35 बच्चे थे क्लास में, जिनमें से 25 बच्चों के माता पिता ने पिकनिक पर जाने की परमिशन दे दी थी। बुधवार सुबह 6 बजे बस तैयार थी। सब बच्चे और प्रिंसिपल साहब और पीटी वाले सर बस में सवार हो गए और बस चल पड़ी। सब बच्चे गा बजा रहे थे और बस अपनी मध्यम गति से चली जा रही थी। भंवलगढ़ किले की तरफ अभी आधा किलोमीटर दूर था ही किला की एक भड़ाम सी आवाज आई, जैसे बम फटा हो। एक बार तो बच्चों और दोनों सर का दिल भी दहल गया। ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाई, बस रुक गई। ड्राइवर ने बताया, सर टायर फट गया है। सब बच्चे और दोनों सर बस से नीचे उतर गए। ड्राइवर बोला, सर 2 घंटे लग जाएंगे, तब तक आप ढाबे पर चाय पी लीजिए। प्रिंसिपल साहब ने देखा, अरे किला तो बहुत ही पास नजर आ रहा है और किले के सामने ही ढाबा था। सर ड्राइवर से बोले, हम पैदल ही चले जा रहे हैं, तुम ढाबे पर आ जा। सब लोग ढाबे की तरफ चल पड़े। ढाबे पर पहुंचकर प्रिंसिपल साहब ने 27 चाय का ऑर्डर दिया और बाहर लगी टेबल कुर्सियों पर बैठ गए। इतने में एक अजीब सा आदमी, जिसका कद 6 फुट का रहा होगा, लंबे लंबे बाल, विशाल शरीर, गंदे कपड़े, आंखें लाल, अपने हाथों में बड़ी सी ट्रे में इकट्ठी 27 चाय लेकर हमारी ओर चला आ रहा था। पास आकर प्रिंसिपल साहब से पूछता है, कुछ और भी चाहिए क्या? प्रिंसिपल साहब, जो अपने आप को बहुत ही बहादुर समझते थे, उनकी आवाज भी अटक गई थी। नहीं भाई, और कुछ नहीं चाहिए। इतने में पीटी वाले सर की नजर अपने आसपास बैठे लोगों पर पड़ी। सब लोगों ने सफेद कपड़े पहन रखे थे, औरतों के बाल खुले थे और सब गिलास में लाल शरबत जैसी चीज पी रहे थे। अब बच्चे और दोनों मास्टर जी थोड़ा सा डरने लग गए। प्रिंसिपल साहब ने ढाबे वाले से पूछा, ये लोग कौन है भाई और क्या पी रहे हैं? रूह अफ़ज़ा है मास्टर साहब, और ये लोग सामने वाले किले में रहते हैं। थोड़ी देर में सफेद कपड़े पहने सब लोग उठे। सब बच्चों की और दोनों मास्टरों की नजर उनकी तरफ ही देख रही थी। इतने में प्रिंसिपल साहब की घिग्गी बंद गई। फूट फूट फूट। प्रिंसिपल साहब की हालत देखकर सब बच्चे उनके पास आ गए। क्या हुआ सर? प्रिंसिपल साहब सफेद कपड़े पहने लोगों के पैरों की तरफ देखकर कांप रहे थे। सब बच्चों ने जैसे ही उन लोगों के पैरों की तरफ देखा तो डर के मारे वो भी कांपने लगे। सब सफेद कपड़े पहने आदमियों और औरतों के पैर उल्टे थे। अब प्रिंसिपल साहब और पीटी सर दोनों जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे का जाप करते सरपट बस की तरफ भागने लगे। आगे आगे दोनों सर और पीछे पीछे बच्चे। बस के पास आकर जल्दी से ड्राइवर से बोले, जल्दी वापस चलो। ड्राइवर ने बस वापस शहर की ओर घुमा ली। प्रिंसिपल साहब बार बार पीछे मुड़कर भी देखते थे और हनुमान चालीसा भी पढ़ते जा रहे थे। वापस आकर प्रिंसिपल साहब ने सब बच्चों से कसम खिलवाई कि किसी को नहीं बताओगे किले वाली बात। बच्चों ने भी वादा किया कि ये भूतिया किले वाली बात किसी को नहीं बताएगी। नोट, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा किसी को डराना या अंधविश्वास